समंदर में भारत की बेटियों ने इतिहास रचा। नाविका सागर परिक्रमा 2 पूरी कर देश लौट रही नौसेना की अफसर बेटियां। शाम 4 बजे गोवा पहुंच सकती हैं देश की बेटियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे भव्य स्वागत। नाविका सागर परिक्रमा 2 से इस जोड़ी ने बनाया रिकॉर्ड। 8 महीने में दुनिया के 50,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना का कमाल। यात्रा में 4 महाद्वीप, 3 महासागर, 3 ग्रेट केप्स को किया पार। 2 महिला नाविकों ने लहरों को जीत कर नापी दुनिया। भव्य स्वागत के लिए गोवा के ममुरगांव पोर्ट पर फ्लैग इन सेरेमनी का आयोजन। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन जारी। शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी गिरफ्तार। शोपियां में गिरफ्तार आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। AK-56 बंदूक की भी बरामद की। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों का एक्शन। लश्कर से जुड़े दोनों आतंकियों ने सरेंडर किया। घुसपैठियों पर भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश। नागरिकों को एंट्री देने से किया इनकार। 0 लाइन पर फंसे 13 बांग्लादेशी। सीमावर्ती राज्यों में आज होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। जल्द होगा ऑपरेशन शील्ड की नई तारीख का ऐलान। खराब मौसम की वजह से गंगटोक नहीं जा पाए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। राज्य स्थापना दिवस पर जारी किया स्मारक सिक्का और डाक टिकट। सिक्किम को प्रधानमंत्री ने 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। 500 बेड के अस्पताल के साथ साथ यात्री रोपवे का भी तोहफा। 2 दिन में प्रधानमंत्री का 4 राज्यों का मैराथन दौरा। सिक्किम के बाद बंगाल के दौरे पर जाएंगे पीएम। चुनावी राज्य बिहार भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना रोड शो में दिखेगी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर राजनीति गर्म। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत बोली, रैली और रोड शो करने में माहिर हैं प्रधानमंत्री। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे को बताया ऐतिहासिक। कहा कार्यकर्ता और लोगों में उत्साह। कांग्रेस नेता राजेश राम बोले, मोदी जो भी वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। चुनाव के समय सिर्फ घोषणा करते हैं। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी का बयान। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो बिहार को सौगात देते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अर्पित की श्रद्धांजलि। आज गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। शाम को पहुंचेंगे श्रीनगर। जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री पहली बार जाएंगे जम्मू कश्मीर। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे। चित्रकूट पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राम मंत्र की दीक्षा ली। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में मांग लिया पीओके। वह राम मंत्र की दीक्षा ली। जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है तो मुझे पीओके चाहिए। उन्होंने मुझसे। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पुख्ता। अर्धसैनिक बलों को मिला घाटी की सुरक्षा का जिम्मा। कुल 581 कंपनियां संभालेंगी मोर्चा। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 156 कंपनियां पहले से मौजूद। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 425 अतिरिक्त कंपनियां की जा रही तैनात। अमरनाथ यात्रा के चप्पे चप्पे पर होगी सुरक्षा की नजर। यात्रा मार्ग का किया जाएगा हवाई सर्वेक्षण। 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा। रास्तों की हुई 3D मैपिंग। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर होगी निगाह।
पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा अब जब भी बात होगी सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। आतंकवाद पर शशि थरूर का करारा प्रहार, बोले अब गांधी का भी देश दूसरे गाल आगे नहीं करेगा, हम प्रतिक्रिया देंगे। शशि थरूर के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा वो राहुल गांधी की तरह नहीं है, बाहर जाकर देश को बदनाम करें। सर्जिकल स्ट्राइक पर शशि थरूर के बयानों से कांग्रेस नाराज, उदित राज ने थरूर को सुपर बीजेपी प्रवक्ता बताया। विवाद के बाद थरूर की सफाई, बोले बयान को गलत तरीके से समझा गया। चार जून को अयोध्या आएंगे एलन मस्क के पिता एरल मस्क, राम मंदिर में कर सकते हैं दर्शन पूजन। ओडिशा के पुरी पहुंचे आकाश अंबानी, भगवान जगन्नाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। वाराणसी में भी देखा आकाश अंबानी की भक्ति का नजारा, बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन, गंगा आरती में हिस्सा लिया। अनंतनाग के मातंग सूर्य मंदिर के पास योग शिविर का आयोजन, 21 जून को मनाया जाएगा विश्व योग दिवस। राजौरी में किसानों की बढ़ेगी आय, ज्यादा घनत्व वाले सेब की कर रहे खेती। चेन्नई में सिक्किम और गोवा राज्यों के स्थापना दिवस पर समारोह, राज्यपाल आर.एन. रवि ने कार्यक्रम में शिरकत की। रांची पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भव्य गंगा आरती में हिस्सा लिया। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दरबार पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधिवत दर्शन पूजन किया। प्रभु राम की नगरी अयोध्या नहीं बिकेगा वहां पर मांस मछली, रामपथ धर्मपथ 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर बंद होगी दुकानें। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हुई शिकायतों के बाद प्रशासन का एक्शन, 7 दिनों के अंदर लोगों को बंद करनी होगी मीट की दुकानें, वरना कड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर टोंक में निकाली सिंदूर यात्रा, हाथों में तिरंगा लिए लगाए भारत माता की जयकारी। झांसी पहुंचे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आत्मघाती ड्रोन का निरीक्षण किया, बोले रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा भारत। बिहार के रोहतास में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न, महिलाओं ने मांग में सिंदूर सजाकर खुशी का इजहार किया। गुजरात के जूनागढ़ से आई शेरों की अनोखी तस्वीर, तालाब किनारे मस्ती करते नजर आए शावक। गर्मी की तपिश के चलते तालाब किनारे पहुंचा सिंहों का परिवार, तपिश के बीच राहत की तलाश। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, 30 दिन में करीब 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के 30वें दिन भी लगा भक्तों का मेला, बुधवार को करीब 66,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 25,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, अब तक 6,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाई। बद्रीनाथ में भी 19,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया, अब तक करीब 4,35,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम पहुंच रहे भक्त। एनसीआर में बदल सकता है मौसम, वीकेंड तक राजधानी समेत एनसीआर में हो सकती है बारिश, आंधी की चेतावनी। पहाड़ों पर बदल रहा मौसम का मिजाज, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हो रही बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का येलो अलर्ट, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में बरस सकते हैं बादल। असम में भी लोगों को मिली गर्मी की तपश से राहत, गुवाहाटी में हुई रिमझिम बरसात। मिजोरम में भी भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा, बंद किए गए स्कूल। जैसलमेर में आया रेतीला तूफान, आंधी के बाद कई इलाकों में तेज बारिश।
जैसलमेर में आंधी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई इलाकों की बिजली गुल। गुजरात के नवसारी में बदला मौसम का मिजाज, जिले में हुई झमाझम बारिश, गर्मी से मिलेगी लोगों को राहत। दार्जिलिंग में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, मूसलाधार बारिश से बढ़ा भूस्खलन का खतरा। यूपी में बढ़ेगी गर्मी की तपेश, मौसम विभाग का अनुमान, पारा और चढ़ने की आशंका। जैसलमेर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की आशंका में सरकारी कर्मचारियों को डिटेन किया। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी, 25,000 के इनामी बदमाश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। लखनऊ में 2 आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़, कंडक्टर का बैग छीनकर भाग रहे थे आरोपी। पंजाब के अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 2 ड्रग तस्करों के घरों को प्रशासन ने जमींदोज किया। बिहार के नालंदा में अवैध हथियार के खिलाफ एक्शन, कुख्यात अपराधी अकबर मलिक के ठिकानों पर छापेमारी, बरामद किए अवैध हथियार। दिल्ली की रेखा सरकार पर आम आदमी पार्टी का निशाना, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने जारी किया 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड। आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा 15 मुद्दों पर फेल हुई बीजेपी, दिल्ली वालों का जीवन नरक बनाया। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के मामले में 21 जून को होगी अगली सुनवाई, तलाक को लेकर चल रहा केस। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री का पीए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, 6 से 7 बार जा चुका है पाकिस्तान। 21 जून को योग दिवस पर विशाखापट्टनम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू। करीब 2.5 लाख लोग एक साथ करेंगे योग।